आज इलेक्ट्रिसिटी का पेज नंबर 218 से क्वेश्चन करेंगे। 218 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट टच। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है और हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस हाई होता है। द मटेरियल विच हैव लेस रेसिस्टेंस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द मटेरियल्स which have high resistance and resistivity which produce heat. The heating element are made up of alloy and alloy have high resistance, therefore it produce heat or glow, and whereas the cold of electric heater have less resistance, therefore it conduct electricity and does not glow. Clear है? Next question है question number 2. Question 2 में बोल रहा है कि compute the heat generate. Compute इसमें given क्या है? Given that compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb. चार्ज दिया हुआ है 96,000 coulomb ओके ऑफ चार्ज इन 1 आवर। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर ओके थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल रहा है? 50 वोल्ट and we have to find the heat generated H equal to what. ठीक है, तो देखिए H फाइंड करना है और H इक्वल टू होता है VIT। H इक्वल टू क्या होता है? VIT और I तो दिया हुआ नहीं है, तो I इक्वल टू क्या होता है? करंट। हम लोग जानते हैं कि करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, तो अगर यहाँ पे I पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू Q बाई T। तो और यहाँ पे पहले से T है, T और T कैंसिल, H इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ। अब इसमें पुट करेंगे तो V कितना दिया हुआ है? 50 वोल्ट 50 एंड ये Q कितना दिया हुआ है? 96,000। क्लियर? तो H इक्वल टू यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 1 जीरो है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? 96 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया? 3 और यहाँ पे 1 10 टू दी पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। H इक्वल टू हो गया 5 6 30 0 3 9 5 45 और 3 48 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो गया? 4। अब यहाँ पे अगर हम 1 जीरो और ले लेते हैं तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 5 जूल, क्योंकि हीट का क्या यूनिट होता है? जूल होता है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी हम लोग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर H इक्वल टू बोलेंगे तो 4.8 इंटू कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 6 जूल। ये हमारा हीट का वैल्यू आएगा H इक्वल टू। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। गिवन क्या है क्वेश्चन 3 में? गिवन दैट एंड इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम इलेक्ट्रिक आयरन का, एंड करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड में कितना हीट डेवलप होगा ये बोल रहा है। एक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है और 5 एम्पियर करंट अगर फॉलो हो रहा है तो 30 सेकेंड में कितना क्या होगा? हीट डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू जोस लॉ से हम लोग जानते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू जोस लॉ क्या होता है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर ये तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनलिटी अगर सभी को 1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। दिस इज जोस लॉ। ये जोस लॉ है, ठीक है, जो उसने नियम दिया था। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। पुट द वैल्यू I इक्वल टू कितना है? 5 का स्क्वायर, R 20 एंड T कितना? 30। तो 5 5 से 25 इंटू 20 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 25 6 जा 150 ना, 150 और ये 2 जीरो, इतना हो जाएगा H मींस क्या? जूल। मतलब 15,000 जूल क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा इन 30 सेकेंड
of electric iron of resistance 20 ohm and current flowing through 5 ampere. तो 30 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा? 15,000 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए पेज नंबर 220 से देखते हैं। 220 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। बोल रहा क्या? व्हाट डिटरमाइन द रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। तो एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट इज डिटरमाइंड बाय पावर। इसका क्या होगा आंसर? पावर होगा। आइए क्वेश्चन 2 बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, गिवन क्या है? गिवन दैट एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो करंट लेगा 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, V इक्वल टू 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड in 2 hours in t equal to 2 hours। 2 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? ये जो दिया हुआ है डेटा, ये इलेक्ट्रिक मोटर का है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, देन व्हाट इज द पावर? तो पावर का हम लोग को फॉर्मूला पता है कि P इक्वल टू होता है VI, पावर इक्वल टू VI होता है फॉर्मूला। तो V कितना दिया हुआ है? 220 और करंट कितना है? 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 5 2 10 0 5 2 10 और 1 11। ठीक है, ये पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। तो ये इतना वाट होगा आंसर। ठीक है, और हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है, लेकिन एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है। क्या होता है? किलोवाट आवर। तो वाट को किलो में वाट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो P इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1.1 किलो वाट। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। क्यों यहाँ किलोवाट में बदला? क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट भी होता है, 1 यूनिट। एंड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पावर का वैल्यू कितना है? 1 किलोवाट और 1.1 किलोवाट, एंड टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर। 2 आवर, क्योंकि किलोवाट आवर में होता है इसलिए आवर को हम सेकंड में यहाँ पे नहीं कन्वर्ट किया। क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.2 किलोवाट आवर। यही है एनर्जी, और E इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि 2.2 यूनिट क्या होगा? क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो इतना एनर्जी कंज्यूम होगा। क्लियर? कितना आवर में? 2 आवर्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? देखिएगा, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक वायर है, गिवन दैट दिया हुआ है। एक वायर है, सपोज ये वायर है हेवी वायर है, जिसका रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इक्वल टू R दिया हुआ है। R ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, और इसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। इसको 5 इक्वल पार्ट में अगर कट करते हैं तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में कट करेंगे। 5 इक्वल पार्ट में तो पूरा का R था, तो ये हो जाएगा क्या? R/5। सभी का R/5 हो जाएगा। R/5 सभी का R/5 हो जाएगा। 5 इक्वल पार्ट्स, these parts are then connected in parallel, और ये सभी पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो लेट बोल रहे हैं कि when 5 equal part connected in parallel, then net resistance क्या होगा? तो नेट रेसिस्टेंस 1 बाई हम मान रहे हैं कि R डैश है। नेट रेसिस्टेंस क्या है? R डैश मान रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई, इसको R1 मानेंगे तो R1 क्या हो जाएगा? R/5। 1 बाई R2 R/5, 1 बाई R3 R/5,
1/r4 r/5 एंड 1/r/5। पांचों को पार्ट को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/r1 r2 r3 5 तक जाता और सभी का रेजिस्टेंस क्या है r/5 है, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट में हमने इसको कट किया है। क्लियर है? तो नेट क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा सभी के केस में, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/r प्लस 5/r, ये 5 ऊपर चला जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 5 25 हो गया। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू r/25। तो नेट रेजिस्टेंस 5 इक्वल पार्ट में कट करने के बाद पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस आया r/25 बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ r/r क्या होगा, द रेशियो बोल रहा है नाउ रेशियो ऑफ r/r, तो r तो r ही है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है r है, और r का वैल्यू कितना है r/25, तो ये 25 तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा r/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 r/r, तो r और r कैंसिल, तो हम इसको बोल सकते हैं कि r इज टू r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 25:1, 25:1, तो इसका आंसर क्या होगा 25, मतलब डी करेक्ट ऑप्शन है, इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट, पहला जो दिया हुआ है ए नंबर में दिया हुआ है I²R, बी में दिया हुआ है IR² एंड सी में दिया हुआ है BI एंड डी में जो दिया हुआ है V²/R। देखिए इसमें बोल रहा है कि कौन सा ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए P इक्वल टू होता है W/T, P इक्वल टू होता है W/T, ये पहला जो फॉर्मूला है पावर का देख लेते हैं। और W का किसके बराबर होता है W/T, तो W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू क्या होता है H इक्वल टू VIT होता है। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा VIT बाई क्या हो जाएगा T, तो T और T कैंसिल, मतलब P इक्वल टू क्या हो गया VI। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया ये। अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो क्या होगा V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे P इक्वल टू, तो V की जगह पर अगर IR पुट करेंगे तो IR इंटू क्या हो जाएगा I, तो ये क्या हो जाएगा I²R, तो एक पावर का और भी फॉर्मूला आ गया। अगर इसी जगह पर अगर हम ऐसे भी पुट कर सकते थे I इक्वल टू V/R, तो पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला अगर V इंटू I का वैल्यू क्या होता है V/R, तो P इक्वल टू होता है V²/R, तो पावर का ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि I²R यहाँ पे आ रहा है तो ये भी होगा, और IR² है कहीं पे IR² है, ये नहीं है, P इक्वल टू VI है, V²/R भी है, तो ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा इसका क्या होगा बी। ये IR² पावर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंट बल्ब का दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड वाट दिया हुआ है, पावर जो दिया हुआ है 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, बोल रहा है कि व्हेन अगर ये ऑपरेट अगर किया जाएगा व्हेन 110 वोल्ट, तो व्हाट इज द पावर, पावर क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने पावर का फॉर्मूला बहुत सारा बताया था, एक पावर का फॉर्मूला बताया था P इक्वल टू
V स्क्वायर बाई आर, ऐसा बताया था। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, P, V स्क्वायर बाई P। तो सबसे पहले हमने ये जो दिया हुआ डिवाइसेस इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पुट करेंगे तो 220 इंटू 220 बाई पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 22 इंटू 22 करेंगे तो 484 ओम आएगा। ओम क्या है, रेसिस्टेंस का यूनिट है, क्लियर है। तो रेसिस्टेंस तो आ गया उस बल्ब का। तो व्हेन नाउ अब मेरे पास क्या गिवन है कि बल्ब का रेसिस्टेंस गिवन है 484 ओम एंड वोल्टेज दिया हुआ 110 वोल्ट। तो बोल रहा है कि पावर बताइए कि क्या होगा। तो पावर इक्वल टू अभी हमने बताया कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और V कितना हो गया 110 इंटू 110 बाई 484, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही होगा। तो 11 से तो कटेगा, 11 1 जा 10 टाइम्स में जाएगा, और 11 से 11 4 जा, और यहाँ 4 टाइम्स में, फिर 11 पे जाएगा तो 10, और यहाँ से 4 टाइम्स में, 2 से 2 2 जा 2 फैक्टर 10 और 2 फैक्टर 10 इक्वल टू कितना आ गया 25 वाट। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट एंड डी में 25। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। आंसर क्या हो गया, डी। डी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।